हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजिक्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नवाब। तो हम ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो 11th का जूलॉजी का चैप्टर है वो हमने शुरू किया हुआ है। अभी तक 3 लेक्चर हमने इसके रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। यहाँ अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें इसमें सीखी, जिसमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं और ब्रीदिंग कैसा होती है, इसके बारे में हम देखा। आप पिछले 3 लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये चौथे लेक्चर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब हेडिंग है वो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो ये 2 सब हेडिंग आज हम कवर करने वाले हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम्स के अंदर 4 टाइप के वॉल्यूम्स हम सीखने वाले हैं। 4 टाइप के वॉल्यूम्स हम सीखने वाले हैं और कैपेसिटीज में हम 5 टाइप के कैपेसिटीज सीखने वाले हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटीज, 4 टाइप वॉल्यूम के, 5 टाइप कैपेसिटी के। लेकिन ये सीखने से पहले हमें समझने की ये जरूरत है कि ये पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी क्यों सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट में। जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है कोई भी इशू लेके, लंग्स से रिलेटेड या ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले ये जो वॉल्यूम्स और ये कैपेसिटीज के जो वैल्यूज होते हैं, 4 टाइप की उसकी जो वॉल्यूम होता है वो उसका मेजर करता है, और कैपेसिटीज जो 5 टाइप के वो भी वो जरूरत के हिसाब से एस्टिमेट करता है। जब वो एस्टिमेटेड वैल्यूज और कैपेसिटीज लेता है तो उसको अंदाजा आता है कि ये पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है। कभी पेशेंट को लंग्स में ट्यूमर है, या उसको अस्थमा है, या उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उसके जो वैल्यूज है उस पे से उसको डायग्नोसिस करने में आसानी होती है। इतना क्रिटिकल रोल ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटीज प्ले करते हैं, इसीलिए हमको ये पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक शुरुआत यहीं से होती है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज जो है ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल मेथड जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दी है वो है स्पीरोमीटर। एक डिवाइस है ये। तो नाम पे से पता चल रहा है ये एक तरीके का मीटर है जो मेजर करने के लिए, जैसा मीटर टेप होता है उसी तरीके से एक मीटर है। स्पीरोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है। आप लोग गूगल कर लेना स्पीरोमीटर क्या चीज है, आपको पता चल जाएगा। तो स्पीरोमीटर जो है वो उसका इस्तेमाल होता है टू एस्टिमेट वॉल्यूम ऑफ एयर involved in the movement of breathing। ब्रीदिंग की जो मूवमेंट हो रही है बॉडी में, उस ब्रीदिंग की मूवमेंट में कि कितना एयर का वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग कर रहा है एक पेशेंट, इंस्पिरेशन कर रहा है, एक्सपिरेशन कर रहा है। तो ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस चालू है इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो इन्वॉल्व है वो मेजर करने के लिए स्पीरोमीटर का इस्तेमाल होता है। स्पीरोमीटर से वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग की मूवमेंट बॉडी में हो रही है उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है, ये स्पीरोमीटर कैलकुलेट करता है। अब इसके डिटेल्स बहुत डिटेल में जा सकते हैं। हर उसके अंदर आपको बता दो 3 टाइप के कलर के बॉल्स होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, वो आप देख लो। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपको क्या याद रखना है, स्पीरोमीटर नाम का एक डिवाइस है और उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग, ये हम मेजर करते हैं। और ये क्यों जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लिनिकल असेसमेंट के लिए जरूरी है।
क्लिनिकल असेसमेंट के लिए जरूरी होता है पेशेंट के स्पीरोमीटर से निकाली हुई वैल्यूज। तो हम आप बात करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि पल्मोनरी वॉल्यूम्स 4 टाइप्स के पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें टीवी, मतलब फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम। क्या है ये टाइडल वॉल्यूम? इट इज टोटल अमाउंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। अमाउंट यूज नहीं करेंगे हम, वर्ड यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन। कैसा पर्सन? हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a healthy persons inspire or expire in breathing। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ हेल्दी पर्सन इंस्पायर और एक्सपायर इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की प्रोसेस के अंदर एक हेल्दी पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या अंदर लेता है या बाहर छोड़ता है, इसकी जो वॉल्यूम है वो हमें टाइडल वॉल्यूम देंगी, जो कि 500 मिलीलीटर है। एक बार आपने सांस अंदर ली, एक बार आपने बाहर छोड़ी, तो एक नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन 500 ml ऑक्सीजन अंदर लेता है। ऑक्सीजन की जगह हम या एयर बोलेंगे, एयर अंदर लेता है, और जो एक्सहेल करता है, एक्सपायर करता है, वो भी 500 ml होती है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में हमने देखा कि एक नॉर्मल पर्सन 12 से 16 टाइम्स ब्रीदिंग करता है। तो ये 500 को अगर हम, ये 500 वाली जो हमारी एक टाइम की है, उसको अगर हम 12 के साथ या 16 के साथ ये करेंगे तो ये आती है 6000 मिलीलीटर से 8000 मिलीलीटर। ये टाइडल वॉल्यूम एवरेज होता है किसका? एक हेल्दी पर्सन का। तो हमने पहले क्या देखा? टाइडल वॉल्यूम, ये हमने देखा। तो टाइडल वॉल्यूम है तो 1 मिनट में 12 से 16 बार करता है। इसका मतलब 1 मिनट में 6000 to 8000 मिलीलीटर टाइडल वॉल्यूम एवरेज आती है पर मिनट पर। ये याद रखिए, हम जितने भी वॉल्यूम्स यहां पे देखेंगे वो सब पर मिनट के ही हो गए, पर मिनट के ही होने वाले हैं, समझे आप? तो पहला देखा हमने टाइडल वॉल्यूम। तो 4 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप हमने देखा टाइडल वॉल्यूम। कई का? पल्मोनरी वॉल्यूम्स का पहला वॉल्यूम देखा हमने टाइडल वॉल्यूम। अब आता है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम आता है वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व, अब ये क्या है हम देखते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वर्ड पे से ही समझ में आ रहा है। रिजर्व का मतलब क्या है? हम बाइक चलाते हैं बहुत से लोग, तो बाइक की जब पेट्रोल टैंक की जब कैपेसिटी कंपनी बताती है, समझो पेट्रोल
टैंक 12 लीटर की उसकी कैपेसिटी बताती है और 2 लीटर रिजर्व बताता है। ये रिजर्व क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी उसकी 12 है, लेकिन आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी रिजर्व में लगी, मतलब जो बची हुई एकदम इमरजेंसी वाली जो उसकी कैपेसिटी है वो 2 लीटर की रिजर्व। तो उसी तरीके से लंग्स भी हमारे जब इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं तो उनके पास भी एक रिजर्व कैपेसिटी, एक वॉल्यूम की कैपेसिटी बची हुई होती है। तो उसको जो वॉल्यूम है उसमें ये एक आता है रिजर्व वॉल्यूम जिसे कहते हैं, वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक नॉर्मल इंसान जब इंस्पायर कर लिया है, लेकिन जब उसको फोर्सफुली और ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ रही है तो वो जो फोर्सफुली एक्स्ट्रा एयर जो अंदर लेगा उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल ले लिया, जब मैं फोर्सफुली ज्यादा एयर अंदर लेता हूं तो ये जो फोर्सफुली मैं जो अंदर ले रहा हूं एयर, उसको कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। खास करके हम देखते हैं जो स्विमिंग करने वाले लोग हैं, हम जानते हैं स्विमिंग पूल में बचपन में हम करते थे कि 1 रुपया या 5 रुपए का कॉइन हम स्विमिंग पूल में डाल देते थे और शर्त लगाते थे कौन जाके उसको पानी में से अंदर डीप डाइव करके लेके आएगा। तो जब अंदर जाना पड़ता है तो डाइवर्स क्या करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन तो नहीं मिलने वाला, तो इस वास्ते पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये जो फोर्सफुली ज्यादा हम जो एयर अंदर इनहेल कर रहे हैं उस जो है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा जो एयर हम लेने वाले हैं उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एडिशनल एयर वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, फोर्सिबल इंस्पिरेशन से वॉल्यूम ऑफ एयर एडिशनल, मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर वन पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो एवरेज कितना होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? ये होता है 2500 ml से 3000 ml पर मिनट। याद रखो पर मिनट, हर वॉल्यूम हम यहाँ पर मिनट के हिसाब से देखने। ये जो देखे हमने ये था 6000 ml टू 8000 ml पर मिनट। और IRV क्या है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 2500 मतलब 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इसी तरीके से इसका एग्जैक्ट अपोजिट आता है थर्ड वॉल्यूम। हमने 4 देखना है तो अब आया ये थर्ड, ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब कोई इंसान एक्सेल कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है, वो एक्सपायर कर देने के बाद उसको फोर्सफुली और ज्यादा एक्सपायर करने के लिए अगरचे कहा जाए, जैसा कि योगासन करते वक्त हम देखते हैं लोग जोर जोर से सांस को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, अंदर खींचते हैं बाहर फेंकते हैं। तो फोर्सफुली एक्सपायर करने की जो प्रोसेस है, फोर्सफुली एक्सपायर करने की जो प्रोसेस है, तो वो जो वॉल्यूम आएगा जो नॉर्मल एक्सपायर कर दिया उसने, उसके बाद जब उसको फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए कहा जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ एयर वो बाहर फेंकेगा उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर जो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। क्या है फोर्सिबल, याद रखना यह वर्ड है फोर्सिबल। मैं लिख ही देता हूं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन एक्सपायर आफ्टर
फोर्सिबल, ये याद होगा, फोर्सिबल एक्सपिरेशन। फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर की जाती है उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो ये आ गई हमारी तीसरी वॉल्यूम, ERV। ये एवरेज कितनी होती है? ये होती है 1000 टू 1100 मिलीलीटर। तो 1000 टू 1100 मिलीलीटर मैं यहां लिख देता हूं, 1000 टू 1100 मिलीलीटर पर मिनट। तीसरी वैल्यू मिल गई हमको यहां पे, वो है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं चौथे वॉल्यूम के बारे में, तो ये है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये क्या चीज है, चलो देखते हैं। फोर्थ वॉल्यूम जो हम देखने वाले हैं वो है रेसिडुअल। क्या समझ में आ रहा है रेसिडुअल ये वर्ड से? बताइए आप लोग, रेसिडुअल ये वर्ड से ही आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताइए। केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, लैब में आप जाते नहीं जाते पता नहीं। हमारे वक्त तो 11th-12th में भी लैब्स हुआ करती थी, लैब में जाना पड़ता था। आज बहुत से लोग तो लैब में नहीं जाते हैं, बहुत से कॉलेजेस में लैब्स भी अवेलेबल नहीं है। तो जो रेसिड्यू होता है, जब हम कोई चीज करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये HCl में ये मिलाया वो मिलाया, तो नीचे कुछ जो प्रोसीजर हो जाने के बाद नीचे जो रेसिड्यू बच जाता था, बची हुई चीज जो बची हुई है उसको कहते हैं रेसिडुअल। तो उसी तरीके से हम यहाँ जो देखने वाले हैं चौथी वॉल्यूम, वो है RV यानी रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम तो बची हुई कैपेसिटी। जब कोई पर्सन एक्सपायर किया, फोर्सफुली एक्सपायर किया, उसके बाद भी जो एयर लंग्स में बच जाती है, जिसको आप फोर्सफुली एक्सपायर करके भी बाहर नहीं निकाल सकते, जो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाती है, उसको कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर remained in lungs of a person after forcible expiration। समझे आप? फोर्सफुली भी एक्सपायर कर दिया, फिर भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाएगी उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन ऑफ ए पर्सन इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन उसको कहते हैं रेसिड्यू वॉल्यूम कितनी है? वो है 1100 से 1200, 1100 टू 1200 मिलीलीटर पर मिनट। मैं बार बार कह रहा हूं पर मिनट, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये मिनट के हिसाब से ही पूछा जाएगा, आपको सिंगल के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा कि एक मिनट में 12 बार, क्योंकि वो वैरी करने, कोई 12 कर सकता है, कोई 13 कर सकता है, 16 तक कोई भी कर सकता है। तो जो एवरेज हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये है, टाइटल वॉल्यूम का एवरेज 6000 टू 8000, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का 2500 से 3000 मिलीलीटर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का 1000 टू 11000 मिलीलीटर पर मिनट, और रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 टू 1200 मिलीलीटर
पर मिनट। तो ये आपको ये हर एक वॉल्यूम का नाम पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे हर एक की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, समझाया आपको एक एक से। तो ये फर्स्ट टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिवर्स, रिजर्व वॉल्यूम, रिवर्स है ये, रिजर्व याद रखो, रिजर्व जैसा गाड़ी के टैंक से याद रखने का, पेट्रोल रिजर्व में लग गया। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये 4 वॉल्यूम्स आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो आपको याद रखना है। अब ये जो इसके डेफिनेशंस है, इसके साथ आपको क्वेश्चंस खेले जा सकते हैं। आपको कहा सकता है व्हाट इज टाइटल वॉल्यूम, क्वेश्चन आया और नीचे ऑप्शंस में आया अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय अ पर्सन, अ हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन, अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय अ पर्सन, बोथ ऑफ ओनली वन ऑफ इट और बोथ ऑफ इट, मतलब सिर्फ इंस्पायर करने वाली ही वॉल्यूम को कहा जाता है या एक्सपायर करने वाली वॉल्यूम को कहा जाता है या दोनों को कहा जाता है। ऐसा जमलिंग करने वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो याद रखो टाइटल वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर और इंस्पायर दोनों भी है, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर, वो टाइटल वॉल्यूम को कैलकुलेट की जाती है। जो वन ब्रीथ का है 500 ml, वन ब्रीथ सिर्फ एक, ये पहले वॉल्यूम का ही वन ब्रीथ का दिया गया है हमारे सिलेबस में, 500 ml पर ब्रेथ, एक सांस की वॉल्यूम। एक सांस की कीमत तुम क्या है जानो, पिक्चर में डायलॉग्स होते हैं ना, वन ब्रेथ, एक ब्रेथ में 500 ml इन्वॉल्व है, तो एक मिनट में हम 12 से 16 मरतबा करते हैं, तो हमारा वॉल्यूम, तो टाइटल वॉल्यूम का जो एवरेज आएगा वो 6000 to 8000। आर यू विथ मी? दिस इज व्हाट वी शुड बी एबल टू लुक एट, अंडरस्टैंड? यहां तक आप मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं बात को? तो हमने क्या देखा आज, पल्मोनरी वॉल्यूम के 4 हमने अलग अलग टाइप्स देखे हैं। अब आते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी के तरफ, पल्मोनरी कैपेसिटी के तरफ। वॉल्यूम तो देख लिया, कैपेसिटी, कितने टाइप की कैपेसिटी है मैंने मतलब बताया आपको, 5 टाइप्स ऑफ पल्मोनरी कैपेसिटीज। कितने टाइप? 5 टाइप्स ऑफ पल्मोनरी। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं इसको, पल्मोनरी वॉल्यूम 4। तो अब हम यहां लिखते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में। अब ये कैपेसिटी कैसा कैलकुलेट होती है? कैपेसिटीज जो कैलकुलेट होते हैं ये 4 वॉल्यूम के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये वॉल्यूम के फिगर्स पे से ही कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है। किस लिए की जाती है? वही बात है, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल असेसमेंट के लिए की जाती है। पल्मोनरी वॉल्यूम हो गया। अब पल्मोनरी कैपेसिटी, 5 टाइप्स कैपेसिटीज हम देखने वाले हैं। 5 टाइप्स, कितने? 5 टाइप्स पल्मोनरी कैपेसिटी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कैपेसिटी हम देखने वाले हैं वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, पहली कैपेसिटी क्या देख रहे हैं हम? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक बार मैंने एक्सपायर कर दिया, खाली हो गया मेरा लंग्स, तो अब अमाउंट ऑफ टोटल एयर वॉल्यूम अ पर्सन कैन इंस्पायर। एक बार लंग्स पूरा खाली होने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। एक बार आपने एक्सपायर कर दिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल नहीं बात कर रहा हूं, नॉर्मल एक्सपिरेशन छोड़ दिया आपने। अब मैंने इंस्पायर किया तो
total volume of air inspired by a person after a normal expiration called as inspiratory capacity. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मैं लिख रहा हूं यहां पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मैं क्या है वो भी लिख देता हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक बार मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, लंग्स खाली हो गए मेरे, नॉर्मल फोर्सिबल एक्सपिरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, तो एक बार एक्सपायर होने के बाद लंग्स में इंस्पायर अंदर एयर लेने की कैपेसिटी कितनी है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तो आपको पता है, टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कैपेसिटी मिल जाएंगी. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई? टीवी टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनको ऐड कर देंगे तो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी. तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए छोटा सा, टीवी प्लस IRV इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. समझ में आ गई बात? तो ये हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अब जब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमने पढ़ लिया तो अब इसके बाद क्या आएगा? इसका अपोजिट, इसका अपोजिट आएगा, वो है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. मैं यहां लिखता हूं, ये हमने पहला लिख दिया, अब यहां पे दूसरा लिख रहा हूं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. सेकेंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एक्सपिरेशन, वो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया हूं, फोर्स इंस्पिरेशन की बात नहीं की, नॉर्मल मैंने इंस्पिरेशन किया हूं, उसके बाद मैं जब इंस्पिरेशन कर लिया तो मैं कितना बाहर एयर छोड़ सकता हूं, एक्सपायर कर सकता हूं, उसकी कैपेसिटी को हम कहेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. तो नॉर्मली जो मैं एक्सपायर करूंगा वो तो करूंगा, प्लस फोर्सफुली जो एक्सपायर करूंगा वो भी उसके वॉल्यूम ऐड हो जाएगा. तो फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब ही टाइटल, मैंने बोला दोनों आता है, टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब ऐड करेंगे हम तो हमारी ये वाली कैपेसिटी मिलेगी एक्सपिरेटरी. तो अमाउंट ऑफ, अमाउंट का वर्ड कम इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. मार्कर थोड़ा सा ज्यादा डार्क नहीं चल रहा है, फिर भी आप लोग अंदाजा आ ही रहा होगा, फिर भी आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए. वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये याद रखना जरूरी है. नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर वो बाहर फेंक सकता है, उसको कहते हैं एक्सपिरेशन कैपेसिटी, जिसके अंदर आएगा हमारा टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इनको जब ऐड करेंगे तो हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएंगी. तो मैं यहां लिख रहा हूं टीवी टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसको जब ऐड करेंगे तो हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मिल रही है. तो दो कैपेसिटी देख लिया हमने,
दो कैपेसिटी देख लिया हमने, अब चलते हैं थर्ड कैपेसिटी की तरफ। थर्ड कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखने हैं, उसके फुल फॉर्म याद रखने हैं, उसके वॉल्यूम्स भी याद रखने हैं। कैपेसिटीज के वॉल्यूम्स हमें नहीं दिए गए हैं एनसीईआरटी में, तो आपको वॉल्यूम्स जो फिगर्स है 6000 2500 ये जो वॉल्यूम्स ये भी याद रखने हैं। और कैपेसिटी में खास बात ये है किन दो वॉल्यूम्स को ऐड करके कैपेसिटी निकलती है, ये याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस आने हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये बात याद रखो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। थर्ड क्या है? थर्ड है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। थर्ड देख रहे हैं हम यहां, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। टोटल वॉल्यूम of air remain in lungs after normal expiration। नॉर्मल एक्सपायर किया, फोर्सिबल एक्सपायर नहीं किया आपने, नॉर्मल एक्सपायर किया आपने, तब जो कैपेसिटी लंग्स की होगी उसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा ERV, क्योंकि हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है, तो जो फोर्स एक्सपिरेशन करने के बाद का जो वॉल्यूम है वो तो हमारे लंग्स में बाकी है, और जो फोर्सफुली करने के बाद भी बच जाता है रेसिडुअल जिसे कहते हैं, इनको दोनों को ऐड करेगा तो हमारा मिल जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम तो ऐड करेंगे तो हमारा मिलेगा थर्ड कैपेसिटी, वो है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ERV प्लस RV ये ऐड करेंगे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मिल रही है। अब बात करते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। चौथी कैपेसिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल वर्ड पे से ही समझ में आ रहा है, वाइटल ऑर्गन्स जैसा कहते हैं बॉडी के। वाइटल ऑर्गन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लंग्स, लीवर, स्टमक, किडनीज, ये बॉडी के वाइटल है। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। तो अभी हम देख रहे हैं वाइटल कैपेसिटी। कैपेसिटी हम किसके, कौन से टाइप, किस कैपेसिटी इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं? फिर एक बार याद रखिए, पल्मोनरी कैपेसिटी के टाइप्स पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब पढ़ रहे हैं हम फोर्थ जो पढ़ रहे हैं वो है वाइटल कैपेसिटी, VC। क्या पढ़ रहे हैं? वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। क्या है इसमें वाइटल कैपेसिटी में? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, टेक इन, ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। पूरा लंग्स आपने खाली कर दिया फोर्सिबल एक्सपिरेशन करके, पूरा। तो अब मैक्सिमम ऑफ एयर ऑफ जो वॉल्यूम आप
इंस्पायर करेंगे उसको आपकी वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। क्या सिर्फ यही है? नहीं, और टोटल और मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन भी वाइटल कैपेसिटी है, या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर मैक्सिमम एयर अ पर्सन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मैक्सिमम हवा आप कितनी बाहर छोड़ सकते आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन? फोर्सिबल इंस्पिरेशन किया था आपने, उसके बाद आपने मैक्सिमम जो एयर बाहर छोड़ी है उसको भी वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। तो हम यहां लिख रहे हैं, समझ लीजिए, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम, ये वर्ड याद रखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन अंदर की बात चल रही है, इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है। आपने पूरी लंग्स में से फोर्स से आपने पूरा वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल दिया, फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया। अब आप मैक्सिमम जितनी ज्यादा एयर अंदर ले सकते हैं उस वॉल्यूम को कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। और ये और समझो, इसके ऊपर ही क्वेश्चन खेले जाते हैं। आपको कहा जाएगा वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या सिर्फ इतना ही है? जस्ट ऑप्शन ए राइट है, क्या ऑप्शन ए प्लस बी दोनों भी राइट है, या दोनों भी रॉन्ग है? तो इसी पे आपके जो क्वेश्चन जगल किए जाते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, तब आप उसमें ट्रिक में फंसेंगे नहीं। जो एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक खेल रहा है उसमें आप फंसेंगे नहीं। आपने अगर सरासरी चलते चलते पढ़ा होगा तो आपको एक कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे। इसलिए थरोली जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, मेहनत करेंगे, तब ही आपको जाके ये चीजें क्लियर होंगी। आपको ये और याद रखना है, ये और आपको याद आना चाहिए जब क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं। नहीं, सर ने खास और भी यहां पे आता है। वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट अ पर्सन ब्रीथ आउट, याद रखो यहां इन था, ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। समझे आप बात को? जब फोर्सिबली आपने इंस्पायर कर लिया तो अब कितना वॉल्यूम आप बाहर निकाल सकते हैं एयर का, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो दोनों भी है, मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दैट इज BC। समझ रहे आप बात को? तो इसमें क्या आएगा? फोर्सिबल भी है, एक्सपिरेशन भी है और नॉर्मल भी है। तो इसमें आएगा आपका टीवी टाइडल वॉल्यूम भी आ गया, प्लस IRV भी आ गया क्योंकि इसमें रिजर्व भी इस्तेमाल हो रहा है, प्लस ERV, दोनों रिजर्व इस्तेमाल हो रहे हैं। इंस्पिरेशन का भी रिजर्व इस्तेमाल हो रहा है, एक्सपिरेशन का भी और इंस्पिरेशन का, दोनों का भी रिजर्व इस्तेमाल हो रहा है। तो VC इज इक्वल टू TV IRV ERV। समझ रहे आप? VC, और एक बार क्लियर लिख रहा हूं यहां पे, VC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस E एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम VC, वाइटल कैपेसिटी। ये हमने फोर्थ कैपेसिटी पढ़ ली, अब फिफ्थ पढ़ेंगे।
फिफ्थ कैपेसिटी हम पढ़ रहे हैं। फिफ्थ है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। फिफ्थ क्या पढ़ रहे हैं हम? कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग्स की टोटल कैपेसिटी। समझो एक पेशेंट, आप डॉक्टर हो, बैठे हो ओपीडी में, अचानक लोग भागते आए और एक पेशेंट को लेकर आए और बोले कि किसी ने इसको चाकू मार दिया। क्या कर दिया? एक पेशेंट आया जिसको चाकू मारा हुआ है, उसके लंग्स में कहीं पंक्चर हो गया लंग्स में, और हमने पढ़ा है कि लंग्स एयर टाइट थोरेसिक चेंबर में होता है। किसी ने उसको पंक्चर कर दिया, मतलब वो एयर टाइट बचा क्या? नहीं बचा। तो उसकी टोटल लंग कैपेसिटी में भी फर्क पड़ेगा, लंग्स के जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें फर्क पड़ेगा, उसके वॉल्यूम्स में फर्क पड़ेगा, उसकी कैपेसिटीज में फर्क पड़ेगा। जब आप टोटल लंग कैपेसिटी आप चेक करोगे तो आपको अंदाजा आएगा लंग्स क्या लेवल के डैमेज हुए। छोटा सा डैमेज है, बहुत बड़ा डैमेज है, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, या नॉर्मल छोटे से माइक्रोस्कोपिक जो छोटा सा ऑपरेशन उससे, या इसको बड़ा ऑपरेशन लगेगा, इसको वेंटिलेटर पे पहले इसको डाल के इसको स्टेबल करना पड़ेगा, बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सब आपको ये कैपेसिटीज और वॉल्यूम पे से समझ में आता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी, जो लास्ट कैपेसिटी हम पढ़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in lungs at the end of forcible inspiration, total volume of air accommodated, जब हम फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर लिए तो टोटल जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में अब लॉक हो चुकी है, उस एयर के वॉल्यूम को कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लिख रहा हूं मैं यहां पे, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड। अकोमोड बोलते हैं ना, क्या बस है 70 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 10 लोग आए जो स्टैंडिंग आने के लिए तैयार है, तो उनको कंडक्टर बोलता है चलो खड़े क्या आना पड़ेगा, खड़े क्या, तो वो खड़े रहते हैं। है 70 की जगह, लेकिन 10 आ गए तो उनको अकोमोडेट कर लिया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे करके अकोमोडेट कर लिया गया है। तो उसको कहते हैं कि भाई कैपेसिटी 70 की थी लेकिन अकोमोडेट कर लिया गया। उसी तरीके से टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड, accommodated, total volume of air accommodated in lungs at the end of forcible inspiration, accommodate total volume of air accommodated in lungs after forcible इंस्पिरेशन। फोर्सिबल इंस्पायर कर लिए, जो एयर आपके लंग्स में अब लॉक हो चुकी है, अंदर है। फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर लिया मैंने, जो अब लॉक हो गई अंदर मेरे लंग्स में है, वो मेरी टोटल लंग कैपेसिटी होगी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। तो वो क्या होती है? ये जो हमने अभी देखा, फोर्थ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है आपका बचा हुआ, ये भी इसमें ऐड हो जा रहा है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, सबको ऐड करेंगे तो आपको टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ये थे आज के 2 सब हेडिंग्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज।
4 वॉल्यूम्स है, टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसमें जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो 500 ml के करीब होती है, जो एक मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर ml एयर वॉल्यूम हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, जिसको टाइटल वॉल्यूम कहा जाता है। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम जब फोर्सिबली इंस्पायर करते हैं, नॉर्मल के बाद और एक्स्ट्रा, जैसा कि मैंने बताया पानी में गोता लगा रहे हैं, आपको अंदर नहीं मिलने वाली आपको एयर, तो आप ज्यादा जितना हो सके उतना एयर अंदर बॉडी के अकुमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खींच लेके आप पानी में डाइव कर देते हैं, तो उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब आप पूरा एक्सपायर कर लिए नॉर्मली, फिर भी एक्स्ट्रा एक्सपायर करना है और आपको फोर्सफुली एक्सपिरेशन करके जो एयर बाहर फेंकना है, उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूरी सी। अब आपने फोर्सबली एक्सपायर कर दिया है, फिर भी लंग्स में थोड़ा बहुत जो भी एयर का वॉल्यूम बच जाएगा, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये 4 वॉल्यूम हो गए। कैपेसिटीज पे हमने देखा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसके अंदर टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो इंस्पिरेटरी आ जाएगी। टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। फिर आएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसके अंदर टोटल वॉल्यूम प्लस ईआरवी आएगा। टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। अ नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितना भी हम बाहर एक्सपायर करेंगे, उसको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आएगा फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, जिसके अंदर ये आ जाएगा जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है हमारा और रिजर्व वॉल्यूम, इसको ऐड करेंगे, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्ड इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, फोर्सिबल एक्सपायर नहीं किया, तो जो फोर्सिबल एक्सपायर करने के बाद भी निकलने वाली एयर थी वो वॉल्यूम, और जो फोर्सिबल एक्सपायर करने के बाद भी जो बच जाती है लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी। उसके बाद आया वाइटल कैपेसिटी, जिसके अंदर आ रहा है मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। आपने फोर्सिबली निकाल दिया, तो अब मैक्सिमम जितना भी ज्यादा आप एयर आप अंदर ले सकते हो, उसको आपको वाइटल कैपेसिटी या और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। पूरा आपने फोर्स से अंदर लिया था, अब जो फोर्सिबल अंदर लेने के बाद जो आप एक्सपायर कर सकते हो, मतलब बाहर छोड़ सकते हो, मैक्सिमम एयर अ पर्सन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी, जिसमें टाइटल वॉल्यूम भी आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, जो है वाइटल कैपेसिटी। फिर फिफ्थ हमने देखा टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसके अंदर क्या है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। फोर्सिबल इंस्पिरेशन करने के बाद कितनी एयर आपके लंग्स में लॉक हो रही है, रुक रही है, आ चुकी है, उसको हम कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें ये हमारे जो ये जो हमारे तीनों ऊपर के है प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो बच जाता है, जो एक्सपिरेशन फोर्सिबल करने के बाद भी बच जाती है अंदर, वो भी ऐड करेंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये चौथा लेक्चर हमने आज किया है। जूलॉजिक्स में हम हर लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी का दिया है वो पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक को हम साइड बाय साइड लिख रहे हैं, उसके फिगर्स भी लिखे हैं, हर चीज को हमने यहाँ समझा है।
एक दो एग्जाम्पल भी दिया मैंने आपको, जैसा कि गाड़ी का जो रिजर्व होता है उस पे से आपको रिजर्व समझ में आ जाए, या फिर पुलिस फोर्स में होता है जब नॉर्मल पुलिस जो काम करती है और कुछ रिजर्व फोर्स रखा हुआ होता है। जंग में भी जब नॉर्मल जंग होती है, जब एक्स्ट्रा रिजर्व फोर्स को भेजा जाता है जब सामने जो लड़ने वाले हैं वो कम पड़ रहे हैं या वो थक चुके हैं। उसी तरह जो रखा हुआ है, जो कैपेसिटी हमने छुपा के रखी है, इमरजेंसी मनी भी होती है हर एक पास। 5 लाख मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, इमरजेंसी के लिए 2 लाख पीछे रखूंगा, उसी को रिजर्व कहा जाता है। उसी रिजर्व पेट्रोल, उसी तरीके से रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व जो बॉडी रखती है हमारी, वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ है। फिर मैंने बोला हम स्विमिंग पूल में से कॉइन निकाल ले तो एक्स्ट्रा हम अंदर एयर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एयर और ऑक्सीजन मेरे बॉडी में आ जाए और मैं होता लगाऊं, कुछ मिनट के लिए अंदर नीचे तक जाऊं और कॉइन लेके आऊं। तो ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी को अंदाजे से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थे ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो 11th का जूलॉजी का चैप्टर है वो हमने शुरू किया है। आज उसका चौथा लेक्चर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग it very well. So signing off here, I am Nawab.